ब्रो, कभी सोचा है जिंदगी कितनी स्लो होती अगर ये पहिया ना होता? थैंक गॉड यार समवन इन्वेंटेड दिस राउंड थिंग एंड आवर एंसेस्टर्स वर लाइक डूड दिस इज ऑसम। और फिर आए फोर्ड भाई, जिनको सोचा कि यार क्यों ना ढेर सारी गाड़ियां बनाई जाए। और फिर आई असेंबली लाइन, और फिर एक के बाद एक नई गाड़ी बनती गई। और फिर आपका और मेरी तरह एक ही सपना रहा, अपनी गाड़ी अपना घर। और फिर सुपर कार्स का तो टॉर ही अलग है। याद है आपको वो F1 रेसेस और वो 007 जेम्स बॉन्ड? तो जेम्स बॉन्ड तो गया यार जासूसी करने, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यार मैं क्यों ये कार कर रहा हूं? क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यार हम भी कहां पीछे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो रॉकेट की तरह फाड़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, और इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेरी तरह यंग है, तो गाड़ियों की डिमांड तो होगी ही। एंड गेस व्हाट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट. We are 3rd largest in production, and this industry contributes 7.1% of total India's GDP. तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कार मैन्युफैक्चरर ही बन जाते हैं या फिर कार के पार्ट्स बनाने लग जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। हाँ भाई, तू ही बनेगा अगला इलॉन मस्क। एग्जैक्टली यार, इतना इजी नहीं है ये सब। इट टेक्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स और भी बहुत कुछ। बट यस, अगर हमें इस बूमिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना हो देन देयर इज वन मोर वे। चेक आउट SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। क्योंकि यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आने वाले 5-6 सालों में या तो आप अपनी पहली गाड़ी खरीदोगे या आजकल जो आपके पास रेगुलर गाड़ी है आप उसे बदलोगे। क्योंकि इंडिया में गाड़ियों की डिमांड रेगुलर बढ़ती रहेगी, और इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेरी तरह यंग है, इसलिए यहाँ पे लोगों को और सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें और ज्यादा गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। फंड मैनेजर्स इस फंड में OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। OEM यानी वो कंपनीज जो अपने ब्रांड के अंडर पूरी गाड़ियां बनाती हो, जैसे मारुति सुजुकी। इसके साथ साथ ये फंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यार EV के बारे में कौन नहीं जानता, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज या उसकी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा। और इसके साथ साथ इंडिया के बाहर के जो ऑटोमोटिव पार्ट्स या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की जो जरूरत पूरी कर रही हैं उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपए, और अगर हम SIP के जरिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज। इन्वेस्टर्स ध्यान रखिए, ये फंड एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, इसलिए इस फंड का रिस्क वेरी हाई है। और अगर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 से 5 साल या उससे अधिक होना चाहिए। अब द मेन क्वेश्चन इज कि SBI ही क्यों? क्योंकि SBI is the biggest name in banking, biggest name in credit cards, and SBI Asset Management Company is the biggest asset management company in India with an AUM of 9.5 lakh crores and have 1.5 crores investors. अब मैं आपको इस NFO की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। So, SBI Automotive Opportunity Fund is an open-ended mutual fund scheme which predominantly invests in equity and equity-related instruments of automotive companies. इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर तन्मय देसाई, और ये NFO 17 मई को चालू हो चुका है, और इस फंड की क्लोजिंग है 31 मई, और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो TRI।